जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का सुमेध एंड वृंदा क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। करवा चौथ के दिन सुबह उठकर तारों की छाँव में पहले सरगी खाई जाती है, जिसमें खाई जाती हैं फ्योनियाँ, और उसके बाद सारा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। तो करवा चौथ में ये है करवा, इसे करवा कहते हैं, जिसमें जल भर कर रखा जाता है, इसीलिए इसे करवा चौथ कहा जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। यह स्त्रियों का, सुहागिनों का मुख्य त्योहार है। इस दिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन करवे में जल भरकर रखा जाता है और दीवार पर एक चंद्रमा की तस्वीर बनाई जाती है और करवे की पूजा की जाती है। चलिए हम करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। यह कथा शाम के समय अपने बड़ों के साथ बैठकर की जाती है। तो हम करते हैं कथा शुरू। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु ये इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा कर रहे हैं। उन्होंने अग्नि का प्रकाश जलाकर छलनी रख दी है। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए हुए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए का पश्चाताप हुआ तब उसने गणेश जी से प्रार्थना की और विधि विधान के साथ पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबका आशीर्वाद ग्रहण करने लगी। इस प्रकार उसने श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को दिखाकर भगवान गणेश को प्रसन्न कर लिया और अपने पति के जीवन का दान ले लिया और उसका पति धन धान्य से भरपूर आरोग्य जीवन जीने लगा। इस प्रकार कोई भी छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति के साथ चतुर्थी का व्रत करेगा, वह सुख संपत्ति और धन धान्य से भरपूर होगा। बोलो गणेश भगवान की जय। तो इस तरह से करवा चौथ की व्रत कथा हुई संपूर्ण। चलिए मैं आप सभी को अपने राधा रानी के और गोपाल जी के दर्शन करवाती हूँ। राधा रानी ने भी मेरे साथ करवा चौथ का व्रत रखा है। तो देखिए इन्होंने कितना सुंदर लहंगा पहना हुआ है। इस लाल रंग के लहंगे के साथ इन्होंने सुंदर सी चूड़ियाँ पहनी हैं और पहनी हुई है सुंदर सी चंद्रिका। और हमारे कान्हा जी देखिए दोनों लाल पोशाक में कितने सुंदर लग रहे हैं। करवा चौथ के व्रत में अगर घर के बड़े शाम को कथा के बाद पानी पीने को कह दें तो हमें पहली बार जब व्रत रखते हैं तब पी लेना चाहिए। तो चलिए अब कथा के बाद हम राधा रानी को पिलाएंगे नारियल पानी। तो इस तरह से जब रात को चंद्रमा निकलेगा तब हम चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से मनाया हमने करवा चौथ का त्योहार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।